नमस्कार दोस्तों, कांठल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जिले की ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तेज रफ्तार डंपर ने मारी बाइक को टक्कर, बाइक सवार 2 युवकों एवं एक मासूम की मौत। वसुंधरा राजे आज गोतमेश्वर में जनसभा को करेंगी संबोधित। कांग्रेस की 7 गारंटी रथ यात्रा पहुंची प्रतापगढ़, जनसभा का आयोजन। ग्रामीणों ने पुलिया निर्माण में लगाया घटिया सामग्री का आरोप। पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में वर्दी के सम्मान में आयोजित हुआ कवि सम्मेलन। प्रतापगढ़ रतलाम सड़क मार्ग पर शिवना नदी के निकट बुधवार शाम को हुए सड़क हादसे में 2 युवक और एक बच्ची की मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने बाद में मोहेड़ा के निकट हिरासत में लिया और डंपर को जब्त कर लिया। जानकारी के अनुसार रितेश कुमार पिता उद्यराम मीणा निवासी चंदेरा और राहुल पिता लक्ष्मण मीणा दोनों बाइक लेकर उद्यराम के भांजी को छोड़ने के लिए चंदेरा गांव निकले। इसी दौरान शिवना नदी से आगे अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में रितेश मीणा, राहुल मीणा और लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी को अरनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए। अरनोद थाना पुलिस भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। अरनोद थाना पुलिस ने मौके से फरार हुए डंपर चालक को हिरासत में लिया है तथा डंपर को जब्त कर लिया है। प्रतापगढ़ में देर रात 2 अलग अलग आग लगने की घटनाओं में एक मकान में रखा सामान जलकर राख हो गया तो एक आइसक्रीम के टेम्पो में रखा सामान भी जल गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग को काबू में किया। फायर स्टेशन इंचार्ज सावन चनाल ने बताया कि कंट्रोल रूम पर सूचना मिली कि धमोतर के हुर्जी मीणा के मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई है। इस पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की इस घटना में हुर्जी के मकान में रखा राशन का सामान, बिस्तर और कपड़े जलकर राख हो गए। दूसरी ओर अंबामाता के मेले में कैलाश गुर्जर के आइसक्रीम के टेम्पो में आग लग गई, जिससे उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के बाद यहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। यहां भी फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के मतदान का दिन नजदीक आता जा रहा है, चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज प्रतापगढ़ दौरे पर रहेगी। हेलीकॉप्टर से दोपहर 1 बजे राजे जिले के गोतमेश्वर में पहुंचेगी और यहां भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगी। विधानसभा चुनाव प्रचार में अब बड़े नेताओं की भी एंट्री शुरू हो गई है। लोगों पर भी अब चुनावी रंग चढ़ने लगा है। जगह जगह लोग एक दूसरे के साथ राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा करने लगे हैं। मतदाता को अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा अब बड़े नेताओं की जनसभा भी करवाई जा रही है। कांग्रेस की गारंटी यात्रा के बाद अब भाजपा की ओर से जिले के गोतमेश्वर में वसुंधरा राजे की जनसभा आयोजित करवाई गई है। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सुबह 11:30 बजे जयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर दोपहर 1 बजे गोतमेश्वर पहुंचेगी। यहां भाजपा उम्मीदवार हेमंत मीणा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद राजे 2 बजे हेलीकॉप्टर से डूंगरपुर के लिए रवाना हो जाएगी। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता राजे के दौरे की तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया 16 नवंबर को गोतमेश्वर में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी हेमंत जी मीणा के समर्थन में आम सभा को संबोधित करेगी। मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप कल सुबह 11 बजे गोतमेश्वर में आम सभा को सफल बनावें। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की गारंटी रथ यात्रा प्रतापगढ़ पहुंची। रथ के प्रतापगढ़ पहुंचने पर शहर के गांधी चौराहे पर आम सभा आयोजित की गई। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से गारंटी रथ यात्रा प्रदेश के प्रत्येक जिलों में जा रही है। इसी के तहत राजस्थान प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में यात्रा प्रतापगढ़ पहुंची। रथ के साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी प्रतापगढ़ पहुंचे। यहां प्रतापगढ़ विधानसभा प्रत्याशी रामलाल मीणा के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया।
गांधी चौराहे पर हुई जनसभा में सभी वक्ताओं ने मुख्यमंत्री द्वारा दी जाने वाली 7 गारंटी के बारे में आम जन को अवगत कराया। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी और रामलाल ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा जिले को पिछले 5 सालों में दी सौगातों के बारे में आम जन को अवगत कराया। नेता तो जयचंद कहा था पिछले 5 सालों में इन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया। कैसे किया बता दूं। आज प्रतापगढ़ के सेठों के गले में पैसे इकट्ठा हो जाते तो बीजेपी के नेताओं को भनक लग जाती। भनक लगते ही वो फिरौती वालों को बेच दे कि वहां गोली बंदूक पिस्तौल लड़ा करके उससे 20 लाख रुपए लेके आ जाओ और नहीं दे दो उसे मार दो। और आधे पैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जेब में जाते थे। कोई तो नंदलाल जी मीणा के टाइम पे आए दिन फिरौती और फायरिंग की घटना होती और मेरे आने के बाद फिरौती और फायरिंग की घटना बिल्कुल खत्म हो गई। और आए दिन विकास के नाम पे वोट नहीं, खाली हिंदू मुस्लिम के दंगे करा के वोट दिए जाते थे। भ्रष्टाचार का हुआ वो मैं आपको बता दूं। ये वही गांधी चौराहा साथियों, आज से 5 साल पहले आप याद कर लो। ये वही प्रतापगढ़ ट्रैफिक पुलिस और सभी पुलिस के जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज वो करप्शन आज पीपलखुंड उपखंड मुख्यालय के ग्राम पंचायत जेतलिया के चिखली गांव में मुख्य रोड से रुंडापाड़ा जाने वाली सड़क जर्जर और बदहाल है। वहीं रास्ते में एक नाले पर पुलिया है जो कि पूरी तरह से टूट चुकी थी। समस्या को देखते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पुलिया का कार्य शुरू किया गया, लेकिन चिखली गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिया निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। नींव खोदे बिना ही दीवार बनाई गई। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां निर्माण या मरम्मत के रूप में खानापूर्ति की जा रही है। बारिश में पुलिया बह जाने की संभावना है। ग्रामीण प्रकाश निनामा ने बताया कि 10 वर्ष पूर्व बनी 2 किलोमीटर लंबी सड़क मुख्य रोड चिखली से रुंडापाड़ा जाती है। 500 से ऊपर की आबादी इस तरफ निवास करती है। एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय भी इस रास्ते पर है। विद्यालय स्टाफ, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने इस सड़क और पुलिया का निर्माण सही से कराने की मांग की है। प्रतापगढ़ के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में जिला पुलिस और मीडिया ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में देश के ख्यातनाम कवियों सहित पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने भी कविता पाठ किया। जिला पुलिस के सहयोग से वर्दियों की शान में आयोजित किए गए इस कवि सम्मेलन में बड़ी संख्या में देर रात तक श्रोता जम रहे और देशभक्ति तथा तिरंगे के सम्मान में कवियों द्वारा प्रस्तुत की गई कविताओं की सराहना की। इस दौरान ख्यातनाम कवि सुदीप भोला, अमन अक्षर, अपूर्व गौरव और पार्थ नवीन ने पुलिस के जवानों की शहादत पर कविताएं सुनाई तो ऑडिटोरियम में बैठे श्रोताओं ने तालियों से उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने भी पुलिस जवानों के शौर्य को लेकर कविता पाठ किया। पुलिस अधीक्षक ने इस दौरान कहा कि पुलिस जवानों की वजह से ही सभी के त्योहार होते हैं। जब आप सब त्योहार मनाते हैं, उनका आनंद लेते हैं, तब पुलिस के जवान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अपने परिवार से दूर आपके बीच होते हैं। परिभाषा को देखा जाए तो खाकी या वर्दी से बेहतर कौन समझ सकता है। अमन जी, मैं आपके लिए कहूंगा कि मैं आगे जो भी कहने वाला हूँ उसमें सबसे ज्यादा अमन वर्ड की चर्चा करूंगा, क्योंकि खाकी से ज्यादा अमन पसंद कोई कौम नहीं है, मेरा ये मानना है। जो पीछे अभी चर्चा हुई कुछ चीजों को लेके कि कुछ चंद उदाहरणों को छोड़ के खाकी मूलतः अच्छी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज की जो आवश्यक बुराई है वो किसी भी प्रोफेशन में होती है। ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं जिसमें उस बुराई को इंगित करने वाले लोग नहीं है, लेकिन वो उस प्रोफेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते। भले ही वो खाकी की बात हो, भले ही अभी चिकित्सा विभाग की बात हो, भले ही टीचर्स की बात हो। तो एज ए पुलिस अधीक्षक मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग कहीं हमें रिप्रेजेंट नहीं करते, जिन्होंने खाकी पहन रखी है, तो खाकी को वो परिभाषित नहीं करते। खाकी को वो लोग परिभाषित करते हैं जो इस समाज में, इस शहर में अमन सुरक्षा लेके आते हैं।